हाँ जी, वेलकम बैक वंस अगेन। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस में भी अपना हो गया था, कौन सा हो गया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया था। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद जो अपना अगला टेंस आ रहा है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस। देखिए आप लोग, टेंस में जो अपना प्रेजेंट टेंस में कौन सा चल रहा है, वैसे प्रेजेंट चल रहा है। और इसमें जो सेकंड नंबर का पार्ट है वो कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो पहली बात, कंटिन्यू। जब भी आप ये वर्ड सुनते हैं या आपको कहीं भी अपने को ये वर्ड सुनाई देता है, तब अपने दिमाग में एक ही बात आती है कि काम क्या है, कंटिन्यू है, चल रहा है। कोई भी वर्क कंटिन्यू है मतलब वो चल रहा है, मतलब कि वो प्रोग्रेस पे है। और प्रेजेंट कंटिन्यूस में क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस में जो भी वर्क प्रेजेंट में चलता रहेगा, प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोग वीडियो देख रहे हैं, आप लोग सब लाइक कर रहे हैं क्या? चलो नहीं किया तो कर दो, शेयर कर दो। तो वो सारे काम कब हो रहे हैं, प्रेजेंट में तो हो रहे हैं। या फिर कोई काम इन दिनों चल रहा है, जरूरी नहीं अभी जब अपन पढ़ रहे हैं तभी चल रहा है। जैसे टेस्ट चल रहे हैं तो घर पे आके बच्चे याद कर रहा है तब थोड़ी चल रहे हैं। कल हुआ, आज होगा, कल होगा, चल रहे हैं, कंटिन्यू है। कोई काम, मकान बनाने का काम चल रहा है तो एक दिन में तो बनेगा नहीं, आज बना कल बने, तो उस प्रोग्रेस ही तो है। तो उसके लिए अपन कौन सा टेंस काम में लेंगे, कंटिन्यूस। जो अभी काम चल रहा है उसके लिए अपना कौन सा टेंस काम में आएगा, कंटिन्यूस, प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो देखो, इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब इसमें आएंगी 3, इज, एम, आर। जो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है उसमें हेल्पिंग वर्ब आती है 3। एक आती है इज, सेकंड एम और थर्ड आर। तो देखो, इज जो है वो आएगी सिंगुलर के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। एम जो है वो कब आएगा, जब आपका सब्जेक्ट क्या होगा, आई, आई एम। यानी जो सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, आई से शुरू हो रहा है, उसके लिए अपन क्या काम में लेंगे, एम। ना इज लेंगे ना आर लेंगे, उसके लिए क्या काम में आएगा, एम काम में आएगा। और नेक्स्ट है आर। तो आर कब, जब किसके लिए, प्लूरल के लिए। और प्लूरल क्या होगा आपका, सब्जेक्ट। जो डूअर ऑफ द एक्शन है, काम को करने वाला है, वो क्या होगा, प्लूरल। तब क्या काम में लोगे, आर। तो इस चीज़ को एक बार अच्छे से देख लेना कि इज कब, इज जब आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर। और जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आर, और वहीं आपका सब्जेक्ट आई है तो एम। बस इतना ही फंडा है और कुछ नहीं है प्रेजेंट कंटिन्यूस का, इज, एम और आर। इसके बाद जो वर्ब है, वर्ब में क्या हो जाएगा, इसमें जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें क्या लग जाएगा, आईएनजी। क्लियर है कि भाई जो हेल्पिंग वर्ब है वो तो आई गई, वो तो इज, एम, आर, कंफर्म। और उन तीनों के साथ में क्या आ जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ अपन क्या लगा देंगे, आईएनजी। क्लियर। अब आगे देखो, इसमें इसके कुछ एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं ताकि जो टेंस है वो पूरा हो सके। क्लियर। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अगर कुछ याद करना हो तो, लिखना हो तो।
अब इसके एग्जाम्पल्स देखो। अब एग्जाम्पल्स में स्ट्रक्चर वही है, स्ट्रक्चर जो अपने प्रेजेंट एंड स्ट्रक्चर सेंटेंस की वही रहने वाली है। आप किसी भी टेंस में पढ़ सकते हो। सिंपल की वही रहेगी, इंट्रोगेटिव की वही रहेगी, नेगेटिव की वही रहेगी। बस सिंपल में थोड़ा सा चेंज है, क्या है, प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही थी, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब नहीं आएंगी सिंपल सेंटेंसों में। बाकी उनके अलावा कोई भी टेंस हो उन सब में क्या होगा, आपकी हेल्पिंग वर्ब्स आएंगी। जैसे देखो इसकी जो सिंपल की जो स्ट्रक्चर है, मैं पहले स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस रिमेनिंग सेंटेंस फुल स्टॉप। नेगेटिव की सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। इंट्रोगेटिव की हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस रिमेनिंग सेंटेंस और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये स्ट्रक्चर होती हैं, आप सब जानते हो। सिंपल की हो जाएगी, नेगेटिव की हो जाएगी, इंट्रोगेटिव की हो जाएगी। देखो जो सब्जेक्ट है कोई चेंज नहीं होगा, सिंपल में भी आपके वही सब्जेक्ट है, नेगेटिव में भी आपके वही सब्जेक्ट रहेगा, इंट्रोगेटिव में भी वही सब्जेक्ट है। ठीक है, चेंज हेल्पिंग वर्ब में होगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में अपन ने पढ़ लिया पहले, क्या है हेल्पिंग वर्ब कौन सी हैं, इज, एम और आर। और वर्ब में क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो ये चीज़ भूलना मत आप, यही इंपॉर्टेंट है इसमें। बाकी सब कुछ चेंज चाहे हो ना हो, हेल्पिंग वर्ब वो चेंज होगी, किसके अकॉर्डिंग होगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगी। चलो एग्जांपल देखते हैं। जैसे सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, सिंगुलर की। तो वही है ही, शी, इट या फिर किसी का नाम, जैसे रवि। अब ये तीनों ही हैं सिंगुलर, अपन ने पढ़ा है तीनों के साथ क्या जाएगी, ई जाएगी, है ना। और वर्ब में क्या लग जाएगा, प्लेइंग। ही इज प्लेइंग, ही इज प्लेइंग, सी इज प्लेइंग, इट इज प्लेइंग, रवि इज प्लेइंग। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आपका सब्जेक्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस में सिंपल आएगा, उस टाइम पे अपने को क्या करना है, उस टाइम पे अपने को जो हेल्पिंग वर्ब वो कौन से काम में लेनी है, इस काम में लेनी है। और वहीं पे यू, देखो इसको अलग कर लो, यू, वी, दे, सबसे इजी है वो जो सिखा रहा हूं। यू आर आगे प्लेइंग, वी आर प्लेइंग, दे आर प्लेइंग। कहने का मतलब है चाहे आपका सब्जेक्ट वी हो, चाहे यू हो, चाहे दे हो, कहने का मतलब चाहे आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो, लेकिन होना क्या चाहिए, प्लूरल होना चाहिए नंबर में। तब क्या आ जाएगी, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो आर आ जाएगी। और जो बच गया आई, तो वही क्या है, आई एम और प्लेइंग नहीं, अभी आप क्या कर रहे हैं, टीचिंग। आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूँ। तो जहाँ कहीं भी सेंटेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूस में आपके आई सब्जेक्ट आएगा, उस समय आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या आएगी, एम आएगी। क्लियर है ना, उम्मीद आप भूलोगे नहीं। क्या है, यही है कि जब कभी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में अपनी जो हेल्पिंग वर्ब है इज आनी है, उसके लिए कंडीशन क्या है कि सब्जेक्ट आपका क्या होना चाहिए, सिंगुलर, ओनली वन इन नंबर। सिंगुलर में इज भी हो सकता है, सिंगुलर में ही भी हो सकता है, सिंगुलर में किसी का नाम भी हो सकता है, सिंगुलर में सी भी हो सकता है, सिंगुलर में इट भी हो सकता है। और जब कभी आपका सब्जेक्ट होगा प्लूरल, प्लूरल में यू भी हो सकता है, वी भी हो सकता है, दे भी हो सकता है, हरी एंड किशन भी हो सकता है, राम एंड मोहन भी हो सकता है, सोहन एंड रोहन भी हो सकता है। कहने का मतलब जब भी आपका सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब आपकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी आ जाएगी, आर आ जाएगी। और बचा एक कौन सा, आई। और आई के साथ हमेशा क्या है, एम। जब कहीं भी आपका सब्जेक्ट है आई होगा प्रेजेंट कंटिन्यूस में, उसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, एम आ जाएगी। अब ध्यान रखना, इनमें जो एडवर्ब आएंगी खास तौर से
खास तौर से क्या आएगी, जो एडवर्ब है जो सेंटेंस में जिससे आप पहचानोगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वो कौन सी हैं, इसमें आ जाएगी नाउ, है ना। नाउ दीज डेज, एट दिस टाइम, ये क्या है, आपके एडवर्ब है, आपके सेंटेंस में यही आएगा। ही इज प्लेइंग क्रिकेट नाउ, ही इज प्लेइंग क्रिकेट नाउ दीज डेज, शी इज राइटिंग ए नॉवल नाउ दीज डेज, या फिर शी इज कुकिंग एट दिस टाइम। तो ये जो आपके एडवर्ब्स हैं यही हैं, और इसी में ही अपना टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वो कंप्लीट होता है। बाकी प्रेजेंट परफेक्ट के लिए वेट कीजिएगा अगले वीडियो का, और तब तक इस वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए, शेयर कीजिए, और इंग्लिश से रिलेटेड जो भी और कोई टॉपिक जिसमें आपको परेशानी हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, आप किसी समस्या का सामना कर रहे हैं और आपको इजी वे में चाहिए, तो उसके लिए आप कमेंट कीजिए। तो जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे अगला वीडियो है, कहने का मतलब टेंस खत्म होने के बाद उसी टॉपिक से रिलेटेड आपका अगला वीडियो बनाया जाएगा। तब तक के लिए बने रहिए अपने इस YouTube चैनल पे, खूब प्रैक्टिस करते रहिए। मैंने 4 बनाए हैं, आप 40 सेंटेंस बनाइए। जितने सेंटेंस आप बनाएंगे उतना ज़्यादा आपका ये जो टेंस है वो मजबूत होता जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।